हे गाइस, हम स्टार्ट करते हैं अफेयर सीरीज एपिसोड 5 के स्पॉइलर के साथ। वो पुराना एहसास फिर लौट आया था। प्लैंग ने सोचा जब उसने वॉन को देखा जो प्लैंग की तरफ पीठ कर कर सो रही थी। उस रात से अब तक प्लैंग काफ़ी डिस्ट्रैक्ट लग रही थी। वॉन की वो सिडक्टिव वॉइस अभी तक प्लैंग के कानों में गूंज रही थी। 2 बजे का वक्त था, लेकिन प्लैंग को नींद नहीं आ रही थी। उसे वॉन के हल्के से खर्राटे सुन रहे थे, तो उसने वॉन के पास जाने का फैसला लिया। जैसे ही वो पास गई, वॉन के शैम्पू की हल्की सी खुशबू महसूस हुई। ये देखने के लिए कि वो सच में सो रही है, प्लैंग ने उसका नाम लिया। वॉन, वॉन तुम उठी हो? वॉन ने कोई जवाब नहीं दिया। प्लैंग वॉन के और पास गई, तब उसकी नाक वॉन के बालों को छूने लगी। बालों की खुशबू बेहद प्यारी थी, जो प्लैंग के डिज़ायर को और बढ़ाने लगी। और वो धीरे धीरे वॉन के गाल के पास अपने नाक को ले गई। बेबी पाउडर और शैम्पू की खुशबू ने प्लैंग को एक्साइट कर दिया। अब वो मदहोश हो गई थी। हिम्मत करके उसने अपना हाथ वॉन की कमर पर रखा और धीरे से उसकी शर्ट के नीचे डाल दिया और अपने पैर वॉन के पैरों पर लपेट लिए। प्लैंग के मन में ये ख्याल चल रहा था कि काश अभी वॉन जगी होती। फिर उसे एकदम रियलाइज होता है कि वो ये सब क्या कर रही है, ये गलत है, और एकदम अपना हाथ पीछे हटाने लगती है। तभी वॉन पलटती है और प्लैंग को गले लगा लेती है और अपना सर उसके सर में रख देती है, जैसे वो दुनिया की सबसे आरामदायक जगह हो। प्लैंग बिल्कुल भी नहीं हिलती और सोचने लगी, ये सही नहीं है, मुझे अपना कमरा बदलना पड़ेगा। अगली सुबह वॉन कहती है, शायद तुम्हें रात को अच्छी नींद नहीं मिली। प्लैंग ने रात भर एक पल के लिए भी आंख बंद नहीं की थी, तो वो बात को संभालते हुए कहती है कि रात को तुम काफ़ी हिलती हो वॉन। सच में? मैंने तुम्हें परेशान तो नहीं किया प्लैंग? वॉन हैरानी से पूछती है। बिल्कुल नहीं, प्लैंग ने मुस्कुराकर जवाब दिया, पर मैं सोच रही हूँ अब से मैं नीचे जाकर सोऊं। वॉन ये सुनते ही अपसेट होकर बोली, तुम मुझसे दूर क्यों जा रही हो? प्लैंग अपने मन में सोचे जा रही थी, अगर मैं हर रात तुम्हारे साथ ऐसे ही सोती रही तो कुछ और ज़रूर हो जाएगा। पर वो बात को घुमाते हुए कहती है, आज से मेरा नया काम शुरू हो रहा है। मैं शाम 6 से 10 बजे तक पियानो बजाऊंगी। जब तक मैं वापस आऊंगी तुम सो चुकी होगी। ठीक है, वॉन ने सिर्फ इतना ही कहा। प्लैंक चुपचाप टीवी देखते हुए अपनी कॉफ़ी पी रही थी। वॉन ने प्लैंक की तरफ अपसेट नज़रों से देखा, तो प्लैंक पूछती है, क्या हुआ वॉन? तो वो कहती है, मैं नाराज़ हूँ और तुम चुप हो प्लैंक। तो प्लैंक बात को टालते हुए कहती है, चलो इस बारे में बाद में बात करते हैं, जब तुम शांत हो जाओगी। अब मैं शार लेने जा रही हूँ। प्लैंक जब वॉशरूम में शार लेने जा रही थी, तब उसे मेन डोर को ज़ोर से पटकने की आवाज़ आई, जिससे उसे पता चल गया कि वॉन जा चुकी है। तब प्लैंक ने सोचा वॉन को मनाने के लिए क्यों ना कुछ मैसेजेस भेजे जाएं। प्लैंक ने वॉन को कुछ फ़नी स्टिकर्स भेजे और वॉन का कुछ रिप्लाई नहीं आया। फिर उसने आई लव यू वॉन लिखकर भेजा। ये काम कर गया। जैसे ही वॉन ने ये मैसेज पढ़ा, उसका जवाब आया, सिली। वो बस अल्फ़ाबेट्स ही थे, लेकिन प्लैंक को अंदाज़ा हो गया था कि वॉन शर्मा गई थी। प्लैंक अपनी जॉब पर जाती है। वहाँ एक उसे मिलता है और कहता है, बेस्ट ऑफ लक, दिखाओ अपना टैलेंट, और प्लैंक को ग्रैंड पियानो की तरफ धकेल देता है, जो हॉल के बीच में रखा था, और कहता है, सब तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। असल में कोई प्लैंक का इंतज़ार नहीं कर रहा था। ये सिर्फ होटल की लॉबी थी। ज़्यादातर गेस्ट रिसेप्शन की तरफ जा रहे थे, लेकिन हाँ, लोग वहाँ थे। और प्लैंक थोड़ा घबरा गई, क्योंकि उसको बहुत वक्त हो गया था ऐसा कुछ किए हुए। 13 साल हो गए थे उसकी आखिरी सोलो परफॉर्मेंस को। प्लैंक ने गहरी सांस ली और पियानो के सामने बैठ गई। उसने अपनी उंगलियां कीज पर रखी और कंसंट्रेट करने की कोशिश की। जैसे ही उसने पहला नोट बजाया, जादू जैसा महसूस हुआ। वो पूरी तरह से संगीत में खो गई। अब उसे फ़र्क नहीं पड़ता था कि लोग सुन रहे थे या नहीं। उसने पूरी लगन के साथ बजाया और बहुत खुशी महसूस की। जैसे गाना ख़त्म हुआ तो पूरी जगह खामोश थी। जब उसने ऊपर देखा, लोग उसे घूर रहे थे। उनकी आंखों में तारीफ थी। पहले गेस्ट की ताली गूंजी और फिर और लोगों की तालियां बजने लगी। ये कॉन्सर्ट नहीं था, लेकिन सच्ची तारीफ थी। एक सीधा प्लैंक के पास आया, उसके चेहरे पर खुशी चमक रही थी, और कहता है, वॉन बिल्कुल सही थी, तुम बहुत अच्छा प्ले करती हो। तुमने कमाल कर दिया प्लैंक, तुम इतनी टैलेंटेड हो। एक ने ये कहते हुए प्लैंक का हाथ पकड़ा और खुशी से हिलाया। प्लैंक को थोड़ा अजीब महसूस हुआ,
तो उसने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की। तभी एक कोल्ड वॉइस सुनाई दी, उसका हाथ छोड़ो। ये आवाज़ प्लैंक और एक दोनों के लिए जानी पहचानी थी। एक ने तुरंत प्लैंक का हाथ छोड़ दिया। वॉन का चेहरा बिल्कुल स्टिल था। एक अपनी बीवी के करीब गया, लेकिन वॉन की सख्त आंखों ने उसे रोक दिया। तुम यहाँ वॉन? एक ने खुशी से कहा। तो वॉन सख्ती से कहती है, मैं प्लैंक का गाना सुनने आई हूँ। और इस बात का बहुत ध्यान रखना, एक तुम किसी को भी छू सकते हो, लेकिन प्लैंक को नहीं। जिसके जवाब में एक कहता है, पर मैं उसकी परफॉर्मेंस से इम्प्रेस हुआ, इसलिए उसे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा था। तो वॉन कहती है, जिससे तुम इम्प्रेस होते हो तो क्या तुम उसे छूते हो? एक के चेहरे पर आंसुओं की एक झलक थी, लेकिन उसने जल्दी से अपना चेहरा संभाल लिया और अपनी एक्स वाइफ की तरफ मुस्कुराया और कहा, अब जब तुम यहाँ हो तो चलो वहाँ बैठकर पियानो सुनते हैं, ये 10 बजे तक चलेगा। तो वॉन कहती है, ठीक है, मैं इंतज़ार करूँगी, लेकिन मैं अकेली बैठूँगी। उन दोनों के बीच माहौल काफ़ी टेंस था। वॉन डोर लॉबी के पास एक सोफ़ा पर जाकर बैठ गई। उसके आसपास कोई सीट खाली नहीं थी, लेकिन एक वहाँ खड़ा रहा, चाहे बैठने की जगह नहीं थी। उसकी नज़रें अब भी वॉन पर टिकी हुई थी। तुम एक के साथ काफ़ी रूड थी। वो तुमसे माफ़ी मांगना चाह रहा था, लेकिन तुमने उसे मौका नहीं दिया। प्लैंक ने वॉन से कहा, जब वो दोनों कॉन्डो वापस आए। जब वॉन ने एक का नाम सुना, तो उसके चेहरे पर नाराज़गी थी। मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहती प्लैंक, वॉन गुस्से से कहती है। तो प्लैंक कहती है, पर तुम्हें उसे एक मौका देना चाहिए। तो वॉन कहती है, वो कभी मेरी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बनेगा। बात उसकी गलती की नहीं है, बात यह है कि मैं उससे प्यार ही नहीं करती। और ये कहने के बाद वॉन अपने शर्ट को अनबटन करते हुए कहती है, चलो शार लेते हैं। प्लैंक हैरानी से पूछती है, क्या एक साथ? तो वॉन कहती है, तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो? हम बचपन में साथ में कितनी बार शार लेते थे, और तुम मुझे मसाज भी देती थी। आज भी मुझे मसाज देना, मेरे शोल्डर्स दुख रहे हैं। और पहले जो चीज़ें तुम्हें छोटी लगती थी, अब तो वो बड़ी हो गई हैं, तो शायद तुम्हें पसंद आए। अगली बात जो प्लैंक को याद है, वॉन उसे बाथटब में खींच रही थी, बिना किसी कवर के। प्लैंक बाथटब में घबराहट से बैठती है और वॉन उसे टॉवल पहने ज्वाइन करती है। प्लैंक को ऐसा फील हो रहा था कि ये पहली बार हुआ हो, पर असल में बचपन में वो बहुत बार साथ में नहा चुके थे। वॉन ने अपना टॉवल गिरा दिया और अपने पूरे शरीर को प्लैंक के सामने दिखाया। प्लैंक को ऐसा एक्ट करना पड़ा जैसे वॉन की इस हरकत से उसे कुछ महसूस नहीं हो रहा है। वॉन प्लैंक के सामने बाथ टब में बैठ जाती है और कहती है, मैं तुम्हें कभी नहीं भूली हूँ प्लैंक। तो प्लैंक अपना ध्यान वॉन की बॉडी से हटाकर उसकी बातों पर लगाती है और पूछती है, तुम सच में मेरे बारे में कुछ नहीं भूली? तो वॉन बहुत कॉन्फिडेंस से कहती है, चाहो तो मुझे आजमा लो। तो प्लैंक पूछती है, मेरा बर्थडे कब है? 11 सितंबर। और टाइम 12:45। प्लैंक को हैरानी हुई ये जानकर कि वॉन को उसका बर्थ का एग्जैक्ट टाइम भी पता है। तो वॉन बहुत प्राउडली कहती है, अब तो तुम्हें लगता है ना मैं तुम्हारी हर बात याद रखती हूँ? तो प्लैंक हार मानते हुए कहती है, हाँ हाँ, अब लगता है। वॉन की हल्की भूरी आंखें प्लैंक की आंखों में घूरती रही कुछ देर के लिए। वो दोनों चुप रहे। एक अजीब सी खामोशी थी। तुम मुझे घूर क्यों रही हो? प्लैंक ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा। तुम बहुत प्रिटी हो, वॉन ने कहा। हाँ? प्लैंक वॉन के स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर से थोड़ा चौंक गई। तुम्हारी इस बात का क्या मतलब वॉन? तो वॉन कहती है, दरअसल जब हम पहली बार मिले थे तब मैं तुम्हारी तारीफ करना चाहती थी, लेकिन मौका नहीं मिला। अब जब तुम पियानो बजा रही थी तब देखा, तुम और भी खूबसूरत लग रही थी। और फिर वॉन ने अपने हाथ से प्लैंक के गालों को छूना शुरू कर दिया और कहा, तुम हमेशा मुझे फैसिनेट करती हो। फैसिनेट, वॉन हमेशा ये शब्द इस्तेमाल करती थी जब वो छोटे थे। ये उसका तारीफ करने का तरीका था। लेकिन अब ये शब्द सुनकर प्लैंक को अजीब लग रहा था। मैं हमेशा से खूबसूरत थी, प्लैंक मजाक करते हुए कहती है। ये तो सच है, तुम हमेशा खूबसूरत थी। अब भी तुम्हारा चेहरा गर्म पानी में लाल हो गया है, वॉन बोलती चली गई। तुम भी लाल हो रही हो, प्लैंक ने वॉन के लाल पड़ते चेहरे की तरफ इशारा किया, लेकिन अनजाने में उसकी नज़रें वॉन के शरीर पर चली गई। वॉन ने अपने हाथों से अपने आप को कवर किया और कहा, क्या देख रही हो प्लैंक? नहीं, कुछ नहीं, प्लैंक ने हाथ हिलाते हुए अपनी एम्बैरसमेंट को छुपाते हुए कहा। वॉन ने पानी प्लैंक के चेहरे पर उछाला और ज़ोर से हंसने लगी। चलो अब देखो और बताओ मेरी चीज़ें बड़ी हो गई हैं या नहीं? वॉन ने अपना हाथ उठा लिया।
प्लैंक को समझ नहीं आया कि वो क्या करे, तो वो नॉर्मल बिहेव करने की कोशिश करने लगी। फिर वॉन कहती है, मैं उन्हें रोज़ मसाज देती हूँ। सच में? प्लैंक हैरानी से पूछती है। तो वॉन कहती है, चलो अब तुम इसे मसाज करो। प्लैंक अभी भी शॉक में थी। वॉन की स्किन उसे बेचैन कर रही थी। वॉन प्लैंक से पूछ रही थी, कैसा लग रहा है? प्लैंक नॉर्मल एक्ट करने की कोशिश कर रही थी, पर असल में वो बेहोश होकर गिरने वाली थी। चीज़ें बड़ी लग रही हैं या नहीं? वॉन ने पूछा। प्लैंक अपना कंट्रोल लूज करने ही वाली थी, लेकिन तभी वॉन ने प्लैंक को अपने पास करते हुए पूछा, तुम कंफर्टेबल हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ, प्लैंक ने जवाब दिया। वॉन अब प्लैंक के पैरों के बीच आई और अपना सर प्लैंक के ऊपर रख दिया। फिर प्लैंक को देखते हुए कहा, यू आर सो सॉफ्ट, मैं आज रात तुम्हारे ऊपर सोना चाहती हूँ। अचानक से प्लैंक ने जवाब दिया, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया। तो वॉन कहती है, तो अच्छा शोल्डर मसाज दे दो। तो प्लैंक उसे छेड़ते हुए कहती है, क्या तुम मुझे इसके लिए पैसे दोगी? तो वॉन मुस्कुराते हुए कहती है, मैं तुम्हें अपनी मुस्कुराहट दे सकती हूँ, क्या ये काफ़ी है? हाँ, प्लैंक कहती है, और ऐसा लग रहा था जैसे वो फिर से बचपन में चले गए हों। प्लैंक वॉन के कंधों को हाथ से दबा रही थी। तब वॉन हल्की से आराम से एक आवाज़ निकाली। वॉन की आवाज़ें इस वक्त प्लैंक को बहुत अनकंफर्टेबल कर रही थी। तो प्लैंक कहती है, वॉन अगर तुम गर्म पानी में ज़्यादा देर तक रहोगी तो तुम बेहोश हो सकती हो। पर वॉन पानी से निकलने के लिए नहीं मानती और कहती है, मुझे अच्छा लग रहा है, थोड़ा और रुको प्लीज़। वॉन रिक्वेस्ट कर रही थी, पर प्लैंक निकलने को कहती है। तो वॉन कहती है, प्लीज़ थोड़ी देर और मेरी डिज़ायर के लिए रुक जाओ। वॉन की ऐसी बात सुनकर प्लैंक का हाथ कांपने लग जाता है। वॉन प्लैंक के हाथों को लेती है और अपने गले के नीचे रख देती है और कहती है, मसाज देम। प्लैंक के हाथ फ्रीज हो जाते हैं। तो वॉन कहती है, तुम चुप क्यों हो? मुझे लगता था तुम्हें मेरी चीज़ें पसंद हैं। तो प्लैंक जवाब देती है, तुम्हें उनको मसाज करने की ज़रूरत नहीं है। तो वॉन ने अपना चेहरा प्लैंक की तरफ घुमाया। अब वो कुछ अलग ही लग रही थी। प्लैंक ने वॉन के चेहरे की तरफ देखा और उसे रियलाइज़ हो गया कि उसका सब्र छूटने वाला है। प्लैंक की नाक धीरे से वॉन के चेहरे के किनारे को छूने लगी और उसने कहा, यू आर सो प्रिटी। तो वॉन कहती है, तुम्हें और क्या पसंद है मुझ में? तुम स्मार्ट हो। प्लैंक ने दिल से तारीफ़ की जब उसके होंठ प्लैंक की गर्दन तक आ गए। तुम कॉन्फिडेंट हो और तुमने अपने हर गोल को अचीव किया है। और हाँ, तुम अच्छी लगती हो। कितनी अच्छी? वॉन ने पूछा। इतनी अच्छी कि अब उनके चेहरे एक परफेक्ट एंगल में आ गए और उनके लिप्स मिलने वाले थे। लेकिन अचानक प्लैंक रुक गई और कहा, मुझे लग रहा है जैसे मैं बेहोश हो जाऊंगी, और बाथ टब से उठ गई। वॉन बस बाथ टब में बैठी चिल्लाती रह गई, मुझे और मसाज चाहिए। पर प्लैंक इग्नोर करते हुए सोचती है, मैं आज दूसरे रूम में ही सोऊंगी। लेकिन प्लैंक जब अलग सोने जाती है तब वहाँ वॉन आ जाती है और कहती है, मैं तुम्हारे साथ सोऊंगी। वॉन अपना तकिया लेकर बिस्तर की तरफ आई। वो बिस्तर पर गिर गई बिना प्लैंक की बात सुने। तुम अपने बिस्तर में क्यों नहीं सोती? प्लैंक ने पूछा। तो वॉन कहती है, मुझे अकेला फील होता है। और प्लैंक को अपने पास बुलाते हुए कहती है, इधर आओ बेबी, मुझे तुम्हारी खुशबू पसंद है। क्या? प्लैंक ने यह सुनकर हिचकिचाहट महसूस की। तो वॉन कहती है, जब से हम छोटे थे मुझे तुम्हारी खुशबू पसंद है। मुझे तुम्हारे करीब होना अच्छा लगता है तुम्हारी खुशबू की वजह से। तुमसे बेबी की तरह खुशबू आती है। मुझे तुम्हारे साथ सोना पसंद है। ये बातें सुनकर प्लैंक को कुछ समझ नहीं आ रहा था। प्लैंक अब बिस्तर पर चढ़ गई तो वॉन उसके गर्दन के करीब आते हुए कहती है, कितनी अच्छी खुशबू है। तो प्लैंक भी कहती है, वैसे मुझे भी तुम्हारी खुशबू पसंद है। तो वॉन खुश होकर कहती है, तो हम दोनों को एक दूसरे की खुशबू पसंद है। और प्लैंक के ऊपर चढ़कर उसे हर जगह किस करने लग गई, ये कहते हुए, तुम कितनी सॉफ्ट हो प्लैंक। तो प्लैंक कहती है, मुझे एम्बैरस मत करो वॉन। तो जवाब में वॉन कहती है, चाहो तो तुम भी मुझे स्मेल कर सकती हो बदले में। ये एक्सचेंज ऑफर सुनकर प्लैंक को थोड़ा डर लगा, पर फिर उसने हिम्मत करके वॉन को बेड पर प्रेस कर दिया और उसे स्मेल करने लग गई। इस स्पॉइलर के लिए अभी इतना ही गाइस, और बहुत जल्द हम मिलेंगे नेक्स्ट स्पॉइलर के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।